ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, हर हर महादेव। शक्तियों को जागृत करने के कई तरीके मैंने आपको बताए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप गंगा जी जाएं, हरिद्वार जाएं, गोमुखी जाएं, तो कैसे स्नान करना है, कैसे आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो। यकीन मानिए, इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपकी जो शक्तियां हैं वो इतनी तीव्रता से जागृत होंगी कि इधर आप फूंक मारोगे उधर कार्य हो जाएगा, इधर आप बाबा जी से अरदास लगाओगे उधर कार्य हो जाएगा। कई तरीके हैं धाम जाने के भी, जिनसे आप अपनी शक्तियों को जागृत कर सकते हो। पर जब हम गंगा जी जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, तो वहाँ पर कैसे स्नान करें, कैसे पूजन करें, जिससे हमारे घर की कुल देवी कुल देवता जो शक्तियाँ हैं वो प्रसन्न हो, हमारे इष्ट देवता प्रसन्न हो, हमारे जो कुल देवता प्रसन्न हो, और हमारे सहायक देवता प्रसन्न हो। सहायक देवताओं के विषय में मैंने आपको बता रखा है कि वो देवता जिनके प्रति आपके हृदय के अंदर भाव है। अपने इष्ट के अलावा अगर किसी देवता के में आपका भाव है तो वो आपके सहायक देवता कहलाए जाते हैं। जैसे मेरे बाबा भोलेनाथ इष्ट देव हैं, तो मेरा भाव हनुमान जी में है, मेरा भाव माँ काली में है, माँ दुर्गा में है, बाबा गोरक्षनाथ जी में है, तो वो मेरे सहायक देवता होते हैं। अब सुनिए, गंगा जी जब आप जाओगे, गंगा स्नान करने जाओगे, तो आपको कैसे जाना है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब भी आप गंगा जी जाओगे तो माँ गंगा के नाम का एक दीपक अपने घर में लगाओगे। दीपक लगाने के बाद 10 रुपये की अरदास लगाओगे और भगवती से माँ गंगा से विनती करोगे कि हे माँ गंगा, हम आपके दरबार आ रहे हैं, आपके चरणों में आ रहे हैं स्नान आदि करने के लिए। हे माँ, मेरे घर के पितृ कुलदेवी कुलदेवता को स्वच्छ करके, शुद्ध करके हमारे घर की सुरक्षा पे लगाओ, हम पर उनकी कृपा बरसाओ। इस प्रकार बोलकर आपको एक जो अरदास जो आप लगाओगे, 10 रुपये की अरदास लगाओगे, वो गिलट वाला जो होता है ना, सिक्का, उसकी लगाना। जब आप ये बोल के अपने घर से जाओगे तो थोड़े से चावल लेके निकलने हैं आप, थोड़े से चावल लेके निकलने हैं, और एक जो सिक्का आपने अरदास लगाया वो लेके निकलना है आपको घर से। जब आप अपने घर से माँ गंगा के चरणों में पहुंच जाओगे तो सबसे पहले माँ गंगा के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको जो किनारे पे ही सबसे पहले माँ को स्पर्श करके माँ को प्रणाम करना है, भगवती को, और माँ गंगा के साथ साथ में भीष्म पितामह जी को प्रणाम करना, क्योंकि जो माँ गंगा के प्रिय पुत्र और इस संसार में बहुत बड़े योद्धा रहे, बहुत बड़े तपस्वी रहे, जिनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था और भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय थे, माँ गंगा के बड़े प्रिय थे। इनको प्रणाम करके आपको सबसे पहला कर्म करना है कि हे माँ गंगे, मैं आपके दरबार में आया हूँ मातेश्वरी। फिर वो जो 10 रुपये हैं वो आपको माँ गंगा के चरणों में अर्पित कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद वो चावल भी अर्पित कर देने हैं, मतलब थोड़ा सा अंदर घुस के वो चावल भी अर्पित कर देंगे, मातेश्वरी मेरे घर के पितृ कुलदेव कुलदेवता को प्रसन्न कीजिए। और उसके बाद आपकी बारी आती है डुबकी लगाने की। डुबकी दो प्रकार की होती है, एक पितृ डुबकी होती है, एक देव डुबकी होती है। पितृ डुबकी और देव डुबकी। पितृ डुबकी क्या होती है कि जो आपके पितृ हैं, जितने भी आपके पितृ हैं, अगर आपको नाम याद है, मान लीजिए आपके पिताजी नहीं हैं, आपके दादाजी नहीं हैं, आपको उनका नाम याद है, या एक रिलेशन आपके पिताजी हैं, नाक बंद करके हे पिताजी महाराज, मैं आपके नाम की डुबकी लगा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। ये दादाजी महाराज, आपके नाम की डुबकी लगा रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। और जो भी आपके ताऊ हुआ, जो भी नहीं है इस संसार में, तो उनके नाम की आपको डुबकी लगानी है और अंजलि से जल देना है। देखो, ये जो हाथ हमारा होता है, इसके द्वारा, ये जो उंगलियां, इनके द्वारा जो जल दिया जाता है या कुछ भी सामग्री दी जाती है, श्रद्धांजलि दी जाती है, वो देवताओं तक जाती है। ये जो है, यहाँ से पितरों की आहुति दी जाती है, ठीक है। और ये जो है, यहाँ से आपको संतों को आहुति दी जाएगी, देव पितृ संत, इस प्रकार। तो आपको जब भी हम आहुति देते हैं इस प्रकार से देते, तो पितरों की डुबकी आपको लगानी है, ठीक है। उसके बाद आती है देवताओं की बारी। तो सबसे पहले आपको भगवान सूर्य को अर्घ देना है, जल देना है 7 बार। उसके बाद भीष्म पितामह को अर्घ देना है, ठीक है। माँ गंगा का पूजन करना है, एक दीप और प्रसाद लेके, पुष्प लेके माँ गंगा के चरणों में अर्पित कर देना है। उसके बाद देव डुबकी की बारी आती है। तो देव डुबकी जो होती है, शुरुआत होगी पितरों का आपने कर दिया, कुल देवी कुल देवता से, फिर इष्ट से, फिर सहायक देवता से शुरू होगी, ठीक है। तो कुल देवी, जो आपकी कुल देवी है, वो हमारी कुल देवी, हमारी वो माता होती है जो हमसे बहुत ममता में है, जो अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती है। तो जो आपको, अगर आपको आपकी कुल देवी का ज्ञान है, तो ओम मम कुल देवी भ्यो नमः एक डुबकी लगा दीजिए। नाम अगर आपको बताया, ओम मम कुल देवी भ्यो नमः शीतला माता लगा लो, ओम मम कुल देवी भ्यो नमः कालका माई लगा लो। जो आपके कुल देवी है उनके नाम से आपको लगानी। अब ये आप एक डुबकी लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं, 11 लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा, या 7 लगा सकते हैं। जितना अच्छा है, जितना ज़्यादा लगाओगे उतना बढ़िया। तो फिर कुल देवता की, कुल देवता ओम मम कुल देवता भ्यो नमः डुबकी लगा लीजिए। नाम पता है तो नाम लेकर डुबकी लगा लीजिए। उसके बाद ग्राम देवता की जरूर लगाइए, जो आपके ग्राम का ग्राम देवता है, उसके नाम की एक डुबकी जरूर लगा लीजिए।
उसके बाद आती है इष्ट देवता की बात, यानी कि जो आपके इष्ट देवता, यानी मान लीजिए मेरे बाबा भोलेनाथ इष्ट हैं, है ना, तो मैं बाबा भोलेनाथ के नाम की, माँ पार्वती के नाम से डुबकी लगाऊंगा। जब आपके इष्ट देवता जो भी हैं, जैसे मेरे बाबा भोलेनाथ है, तो मैं गणेश भगवान, भगवान कार्तिकेय, नंदी भगवान, भगवान वीरभद्र, भगवान भैरव, भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और समस्त शिव परिवार की डुबकी लगाऊंगा एक एक करके। ओम गंगणपते नमः लगा लिया, ठीक है। ओम वीर विराय महावीरा देव सेनापति कार्तिकेय देवता ब्रह्म लगा ली। ओम वीर विराय महावीराय नंदीश्वराय नमः एक डुबकी लगा ली। ओम वीर विराय महावीराय वीरभद्राय नमः एक डुबकी लगा ली। ओम पार्वती पतये नमो नमः, बाबा भोलेनाथ माँ पार्वती के नाम की डुबकी लगा ली और समस्त शिव परिवार की डुबकी लगा ली। जब ये आप करते हैं तो एक तरीके से आप उनको स्नान करा रहे हैं। इसका फल बहुत तीव्र मिलता है, बहुत गजब का मिलता है। वो जो शक्तियां हैं वो तत्काल जागृत होती हैं इस प्रकार से। तो शिव परिवार का आपने डुबकी लगा ली कि मैं शिव भक्त हूँ, ठीक है। तो उसके बाद राम जी के नाम की डुबकी लगा ली, प्रभु श्री राम के नाम की। फिर हनुमान जी महाराज के नाम की लगा देनी है आपको। फिर जो जो आपके सहायक देवता हैं, जैसे माता काली हैं, माता दुर्गा हैं, जिन जिनको आप मानते हो, जिन जिन के आपके हृदय के प्रति, उनके आपके हृदय में भाव है उनके प्रति, उनकी डुबकियां आप लगा लीजिए, ठीक है। इस प्रकार लगाने के बाद जब आपकी देव डुबकी कंप्लीट हो जाएगी गंगा जी में, हरिद्वार में, उसके बाद दूसरा कर्म आता है आपका, वो आता है हवन का। कुछ नॉर्मल सामग्री होती है, उससे आपको हवन करना होता है। कौन कौन सी सामग्री है, ध्यान से सुनिए। शहद, अक्षत, शहद, अक्षत, जो, इंद्रजो, ठीक है। चंदन बरादा, जो व्हाइट चंदन बरादा होता है, रेड चंदन बरादा, एक गोले का बरादा होता है वो, बूरा, हवन सामग्री, ठीक है। ये आपको मिलानी है। लौंग, इलायची, ये आपको मिलानी है। गूगल आपको मिलानी है। ये जो मैंने आपको बताया, ये सामग्री मिक्स करके आप हवन कीजिए। अब हवन किस मंत्र का करेंगे ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जिस प्रकार आपने देव डुबकी लगाई, उसी प्रकार 3-3 आहुतियां आपको डालनी है, ठीक है। पहले आपको भोग डालना है पितरों का, कुल देवी का, कुल देवता का, इष्ट देवता का, ग्राम देवता का और सहायक देवता का। 2-2 लौंग तो एटलीस्ट आप डालिए। जो मुख्य देवता है उसके 2 लौंग 1 बतासे का भोग डालिए, ठीक है। जैसे आपके इष्ट है तो उनका 2 लौंग 1 बतासे का भोग डालिए, बाकी का 2-2 लौंग का भोग। उसके बाद आहुति की बारी आती है। तो ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा। पितरों के लिए स्वधा का इस्तेमाल किया जाता है आहुति के लिए, और देवताओं के लिए स्वाहा का। 3 आहुति, ओम मम सर्व पितृदेवताभ्यो नमः स्वधा, 3 आहुति डाल दीजिए। फिर गणेश भगवान की आहुति डाल दीजिए। ओम गंगणपते नमः स्वाहा, 3 आहुति डाल दिए। फिर ओम वीर वीराय महावीरा देव सेनापति कार्तिक देवताभ्यो नमः स्वाहा। फिर ओम नंदीश्वराय नमः स्वाहा, ओम वीरभद्राय नमः स्वाहा, ठीक है। ओम नमः शिवाय स्वाहा, ओम पार्वती पतये नमः स्वाहा, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद ओम राम रमाय नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम दम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कालिकाय नमः स्वाहा, ओम क्रीम कृष्णाय नमः स्वाहा। इस प्रकार से आप अपने सहायक देवताओं की आहुति भी डाल सकते हैं। अगर आप बाबा मोहन राम जी को मानते हैं तो बाबा जी का मंत्र ओम श्री अलख अखंड निरंजन निराकार नारायण ज्योति स्वरूप बाबा मोहन राम देवताभ्यो नमः स्वाहा। बाबा त्रिलोक भारती जी को मानते हैं, ओम श्री अलख अखंड निरंजन निराकार नारायण ज्योति स्वरूप बाबा त्रिलोक भारती देवताभ्यो नमः। बाबा बुद्ध भारती देवताभ्यो नमः, आदान भारती देवताभ्यो नमः, सेम, ठीक है। इस प्रकार से नवाण मंत्र से भी आप आहुति डाल सकते हैं। ओम मैंक्रीम चमुंडाय विच्चे स्वाहा। तो ये आहुति डालने के बाद फिर महाभोग आपको डालना है। महाभोग कैसे बनाना है अभी एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक गोला लेना है, पंचमेवा का जो गोला होता है वो गोला लेके उसके अंदर आपको 1 चम्मच घी, 1 चम्मच बूरा, पंचमेवा, 2 बतासे, 11 लौंग, 2 इलायची आपको डाल देनी है और उसको ऊपर से बंद करके ऐसे अपने माथे पे लगा के, ठीक है। और जो आपके इष्ट का मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार बोल के वो आवन कुंड में डाल देना। तो इस प्रकार की आप प्रक्रिया आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी शक्तियां जागृत होंगी, निश्चित रूप से। उसके बाद आपको घर जाके क्या करना है, वहां से गंगा जल लेके जाएंगे तो सब घर जाके सबसे पहला कर्म आपको करना है बाबा भोलेनाथ को स्नान कराना है। अगर आपके इष्ट देव बाबा भोलेनाथ हैं तो बाबा भोलेनाथ को स्नान कराइए। अगर हनुमान जी महाराज हैं तो बाबा भोलेनाथ को स्नान कराएंगे ओम रामदूताय नमः बोल के। राम जी हैं तो ओम राम रामाय नमः बोल के कराएंगे। या माँ काली है तो ओम क्रीम कालिकाय नमः बोल के कराएंगे। जो आपके इष्ट हैं उनके नाम के मंत्र से बाबा जी को स्नान कराएंगे तो आप निश्चित रूप से आपके साथ देवता की कृपा तरंग बहुत तीव्रता से चलेगी, गण चलेंगे, दूध चलेंगे। मुझे आशा है जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो बेटा, ताकि और लोग भी इस प्रक्रिया द्वारा कृपा प्राप्त कर सकें। और आपके सीधा हाथ में जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।